के लिए योगाभ्यास। आज 18वां दिन। शुरुआत करते हैं जॉगिंग के साथ, वार्म अप, उसके बाद सूर्य नमस्कार और दंड का अभ्यास, बैठक का अभ्यास, उसके बाद प्राणायाम और कुछ आसनों का अभ्यास। पहला अभ्यास, लंबे गहरे सांसों के साथ। दूसरा, हाथों को पूरा ऊपर ले जाते हुए तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास, नी बेंडिंग। पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने, कमर पे हाथ और साइड में।
6 अभ्यास हो गए, 7वां अभ्यास। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। आठवां अभ्यास। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा, और वजन कम करने के लिए, कमर को सुडौल बनाने के लिए। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए। अंतिम अभ्यास। विश्राम। ये तो है वार्म अप के लिए 12 जॉगिंग के अभ्यास, जो सड़क पे ना दौड़ सके तो घर पे ही दौड़ लगाने के लिए। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। अब करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास।
1 2 4 5 6 7 से सूर्य नमस्कार का अभ्यास और कैसे करेंगे। लगातार करेंगे 5 से 10 अभ्यास। ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अब हम करेंगे दंड का अभ्यास। भुजाओं को मजबूत बनाने के लिए हमारी भुजाएं, सीना, कंधे, कमर, पैर सबको मजबूत बनाने के लिए एक अनूठा अभ्यास मिश्र दंड का अभ्यास करेंगे आज। और लगातार करेंगे मिश्र दंड का अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी बार कर सकते हैं। इस पोजीशन में बैठेंगे और दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला। इस तरह से एक अभ्यास होगा पूर्ण। 1 में नीचे, 2 में सामने से ऊपर, 3 में वापस। ये अभ्यास करने के बाद हम कुछ आज वजन कम करने के लिए ये अभ्यास करेंगे, जिससे हमारा वजन अगर बढ़ा हुआ है तो वो वजन भी कम कर पाए। तो शुरू करेंगे।
लगातार। लगातार करते रहेंगे अपनी क्षमता के अनुसार।
लगभग 150 अभ्यास लगातार मिश्र में। अब सपाटे का अभ्यास करेंगे। बल्कि किया था आज फिर से अपनी क्षमताओं के अनुसार। पच्चीस से शुरुआत करनी है और संख्या को बढ़ाते हैं। ये हमने किया योगिंग जोगिंग सूर्य नमस्कार, दंड और देसी सपाटों का अभ्यास। अब बैठकर 2 आसन करेंगे वजन कम करने के लिए। जो अपना वजन कम करना चाहते हैं पैरों को सामने फैला लेंगे। वेट लॉस के लिए कमर को पतला करने के लिए, लचीला बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। जितना ज्यादा वजन उतनी ज्यादा बार करना। तेजी से भी कर सकते हैं, धीरे धीरे भी कर सकते हैं। एक अभ्यास हुआ बैठ के, दूसरा अभ्यास चक्की चालन। हाथों को सीधा रखते हुए पूरा पीछे गए, पूरा आगे। एक तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ से। ये तो वेट लॉस के अभ्यास हुए 2 बैठ के, और अब करेंगे वेट लॉस के लिए, वजन कम करने के लिए लेट के 3 अभ्यास। पहला अभ्यास, पैर को 90 डिग्री पे उठाना। पेट मोटा हो गया है, कमर मोटी हो गई है, उनके लिए बहुत अच्छा अर्धहलासन। पहले एक एक पैर से, जिनके कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैरों से।
इस तरह से पहला अभ्यास किया कमर दर्द को, अगर नहीं है तो दोनों पैरों से, अगर कमर दर्द है तो एक ही पैर से। वजन कम करने का पहला अभ्यास लेट के था, अर्धहलासन। अब बात वृत्तासन, पैर को गोल शून्य बनाना। पहले एक एक पैर से पूरा गोल, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। जिसका वजन जितना ज्यादा बढ़ा हुआ है उतनी ज्यादा बार करना है। इसी तरह से दूसरे पैर से पूरा बड़ा गोल शून्य बनाते हुए जीरो बनाते हुए, कमर को पतला करने के लिए, पेट को कम करने के लिए। एक तरफ से घुमाया, फिर दूसरी तरफ से। फिर अगर हाई बीपी नहीं है, हार्ट की दिक्कत नहीं है, कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। पहले क्लॉकवाइज, फिर इसी में एंटी क्लॉक। अब लेट के वजन कम करने का तीसरा अभ्यास द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग। पहले एक एक पैर से आगे की तरफ, आगे करते करते थक जाएं तो बैकवर्ड, पीछे की तरफ। पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। इस तरह से एक एक पैर से, और जो दोनों पैरों से कर सके वो दोनों पैरों को मिला लेंगे और दोनों पैरों से। पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, पूरा पैर सीधा, पूरा पैर मोड़ा। जितना ज्यादा वजन बढ़ा है उतनी ज्यादा बार करना है। ये 3 अभ्यास हुए लेट के, 2 बैठ के, और 4 अभ्यास पहले करिए थे खड़े होके। और इसी में वजन को और जल्दी कम करना है तो एक प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना और पेट को अंदर की तरफ लेकर, वजन करना कम करने के ये हुए कुल 10 अभ्यास। 4 खड़े होके, 2 बैठ के, 3 लेट के और एक अंत में कपालभाति प्राणायाम। वजन कम करने के अभ्यास से कमर पे काफ़ी जोर पड़ता है, तो 2 से 3 आसन कमर दर्द के अभ्यास कर लिया करें ताकि जो खिंचाव आया है कमर पे वो ठीक हो जाए। पहला है मकरासन, पेट के बल लेट के। इसकी कमर में दर्द है, कमर दर्द ठीक हो जाएगा। और वजन कम करने के अभ्यास से अगर कमर पे जोर पड़ा है तो वो भी रिलैक्स हो जाएगी। इस तरह किया एक पैर से, फिर दोनों पैरों से। ये मकरासन।
दूसरा है दोनों हाथों को कंधे के बराबर रखा, सामने से नाभि तक उठी, भुजंगासन। एक बार फिर से कमर दर्द से राहत पाने के लिए भुजंगासन। इसको सामान्य गति से भी कर सकते हैं और बीच बीच में थोड़ा रुकने का अभ्यास भी। ये कमर दर्द में भी मदद करेगा वजन कम करने के लिए। दोनों हाथ के देलियों को एक दूसरे के ऊपर रखा और पूरा उठा दिया। भुजंगासन का ये दूसरा अभ्यास। फिर तीसरा अभ्यास सलभ आसन का। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, थाइस के नीचे, पीछे से एक एक पैर उठा। और इसी में हाथों को पीछे से पकड़ते हुए दोनों तरफ से उठ जाएंगे। सलभ आसन एक बार और। जो कर सकता है वो धनुरासन। ये 4 अभ्यास किए कमर दर्द को ठीक करने के लिए। और अब बैठ के करेंगे प्राणायाम का अभ्यास, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। प्राणायाम का अभ्यास सबसे ज्यादा आवश्यक। जितनी ज़रूरत हमें एक्सरसाइज की, पसीना बहाने की है, उससे ज़्यादा ज़रूरत प्राणायाम के अभ्यास की है। प्राण ही जीवन है और प्राणों से ही हमारे सब रोग दूर होंगे। शरीर के अंदर जो भी रोग घर कर गए हैं, जो भी बीमारियां आ गई है, उनको दूर करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे बैठकर। पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। सुखासन में या जो पद्मासन में बैठ सके वो पद्मासन में, सुखपूर्वक जिस आसन में लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठ सके वो उसी आसन में बैठ जाए। और पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी, जवानों के लिए बहुत ज़रूरी। फेफड़े जिनके कमज़ोर हो गए हैं, नज़ला, साइनस की दिक्कत रहती है, बार बार जुकाम खांसी होता रहता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। श्वास लंबा भरा और छोड़ दिया, ना ही बाहर रोकना ना ही अंदर रोकना, लंबा भरना और लंबा ही श्वास छोड़ना। दो से 3 सेकंड में लंबा गहरा श्वास को छोड़ना, 2 ही 3 सेकंड में श्वास को भरना। 5 से 6 सेकंड में एक अभ्यास, 1 मिनट में 10 से 12 अभ्यास। 5 मिनट लगातार करना तो 50 से 60 अभ्यास लगातार अपनी अपनी गिनती के साथ करेंगे। 50 से 60 अभ्यास। 50 से पहले नहीं रुकेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी रखते हुए और लगातार श्वासों को भरना और छोड़ना।
करते जाना है बिना रुके हुए। 5 मिनट से पहले रुकना नहीं, विश्राम नहीं। लगातार करते जाना है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। और जो युवा हैं, जवान हैं, वो 1 से 2 मिनट तेजी से करेंगे, पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण सामर्थ्य के साथ। जो जवान हैं, युवा हैं, जिसको हार्ट की दिक्कत नहीं है, हाई बीपी की दिक्कत नहीं है, वो 1 से 2 मिनट पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ, पूरी शक्ति लगा देंगे। पसीना बहाने के लिए 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार लगातार, और करेंगे 20-30 सेकंड। लगातार भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, और सांसों के रोग, दिमाग, अस्थमा, खांसी, जुकाम, नजला, साइनस, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है और फेफड़ों के भिन्न भिन्न रोग हो गए हैं, सबको दूर करने के लिए, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने के लिए, जिनके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, खून में ऑक्सीजन की कमी है, खून गाढ़ा होने लग गया है, उनके लिए बहुत ही
अच्छा अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम के बाद दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, वजन कम करने के लिए भी बताया। और ये कपाल मतलब माथा, भाती मतलब चमक, माथे पे चमक लाने वाला प्राणायाम, पेट के संपूर्ण रोग दूर करने वाला। श्वास को झटके के साथ बाहर निकालना। पेट के जो भी रोग हैं, लीवर से संबंधित हो, चाहे हमारे गुर्दे किडनी से संबंधित हो, चाहे हमारे पेनक्रियास से संबंधित हो, पेट के जितने भी रोग हैं, चमड़ी के जितने भी रोग हैं, स्किन के जो भी रोग हो गए हैं, गांठ बन गई है शरीर में, चमड़ी गलने लग गई है, चमड़ी के रोग हो गए हैं, उसके लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। लेकिन शर्त एक ही है, लगातार करते जाना। 1-2 मिनट के अभ्यास से, 3 मिनट के अभ्यास से हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इसलिए लगातार कम से कम 5 मिनट करना। और 5-5 मिनट के, जिनको रोग विशेष है, ज़्यादा रोग हो गए हैं, बीमारियां हो गई है, उनको 3 से 4 अभ्यास, 5 अभ्यास, आधा घंटा तक के अभ्यास सुबह, आधा घंटा शाम को लगातार करना। तो बड़े बड़े भयंकर रोग भी कपालभाति से ठीक हो जाते हैं। लगातार करेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधा रखते हुए, झटके के साथ सांस को छोड़ते हुए, लगभग 1 सेकंड में 1 बार अभ्यास।
पैर की मुट्ठियां बंद करना और खोलना। पैर के पंजे पूरे आगे। से और घूमना। बटरफ्लाई का अभ्यास। और बटरफ्लाई करते करते भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। फिर से बैठ जाएंगे प्राणायाम के लिए। 3 प्राणायाम। करेंगे बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ना और पेट को अंदर चिपकाना, गुदाद्वार को ऊपर सिकोड़ना और ठोड़ी को छाती के साथ लगाना। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक कर रखना। एक बार फिर से करेंगे। श्वास को बाहर खाली किया, पेट को अंदर चिपकाया, ठोड़ी को छाती के साथ लगाया, गुदाद्वार को ऊपर की तरफ सिकोड़ा। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया। पेट की पाचन शक्ति को मजबूत बनाने। श्वास बाहर छोड़ो। श्वास बाहर छोड़कर पेट को अंदर बाहर करना। एक बार और अभ्यास करेंगे। जो न्याली क्रिया कर पाए वो न्याली क्रिया। पेट को बीच में से ढीला छोड़ते हुए, साइड से टाइट करते हुए
पेट को गोल बनाना। इस तरह से गोल गोल घुमाना एक बार फिर से करेंगे। श्वास खाली। न्योली क्रिया। न्योली क्रिया के बाद उज्जाई प्राणायाम, गले को टाइट करते हुए श्वास को अंदर भरना, थोड़ी देर रोक के रखना, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ना। गले को पूरा टाइट करते हुए घर्षण के साथ सांस भरेंगे। फिर से गले को टाइट करते हुए एक अभ्यास और करेंगे उज्जाई प्राणायाम का। इस तरह से उज्जाई प्राणायाम गले के रोगों के लिए, थायराइड के लिए। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाएं नाक बंद करके बाएं से सांस दिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से भरा, बाएं से छोड़ा, जहाँ सांस खाली किया वहीं से दोबारा भरा, विपरीत दिशा में छोड़ दिया, फिर भरा, छोड़ दिया।
पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियां आंखों पे, और लंबा गहरा सांस भरते हुए भंवरे की तरह गुंजन। दोनों हाथ घुटने पे आ जाएंगे और ध्यान मुद्रा में 3 बार पवित्र पावन ओम शब्द का मुख से उच्चारण करेंगे। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते हुए आते जाते श्वासों पर ध्यान। शरीर को रगड़ते हुए गर्म करेंगे। कुछ 3 से 4 युवाओं के लिए आसन करेंगे। शीर्षासन का अभ्यास जो कर सकते हैं वो शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। पद्मासन लगा सकते हो। इस तरह से शीर्षासन का अभ्यास। और जो शीर्षासन का अभ्यास ना कर पाए वो सर्वांगासन, हलासन। कमर के बल लेटना और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना। कमर को, पीठ को सहारा देते हुए पूरा ऊपर उठा देना, सर्वांगासन। पीछे गए तो हलासन।
के पश्चिमोत्तानासन और आगे कमर झुकने के बाद पीछे कमर झुकाते हुए चक्रासन। 3 से 4 आसनों का अभ्यास एक साथ कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं। मैंने सर्वांगासन किया, फिर हलासन किया, फिर पश्चिमोत्तानासन और उसके बाद चक्रासन। इस तरह से। और ये कल अभ्यास करवाया था मयूरासन। जवानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है मयूरासन। दोनों हाथ की हथेलियाँ जमीन पर टिकी हुई, मुख अपनी तरफ, हथेलियों का और कोहनियाँ पेट के दोनों तरफ। इस तरह से मयूरासन। और जो मयूरासन ना कर पाए वो पहले पद्मासन में बैठे और मयूरी आसन। इस तरह से ये कुछ कठिन अभ्यास युवाओं के लिए। इस तरह हमने किए आज के योगिंग जोगिंग के अभ्यास, सूर्य नमस्कार के अभ्यास, फिर प्राणायाम और वजन कम करने के अभ्यास, और अंत में किए कुछ युवाओं के लिए, जवानों के लिए आसन। धन्यवाद।